नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर संगणक एग्जाम 19 दिसंबर 2021 के लिए। आज हम लेके आए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी MS वर्ड पार्ट 2। आप सभी को यहाँ पे याद रखना MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर से संबंधित जो इंटरनेट घटक होते हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से दिखने वाले हैं। तो संपूर्ण आप कह सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको संगणक एग्जाम के लिए करवाया जा रहा है। तो मेरे सभी विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चन के साथ में इसका पूर्णतया विश्लेषण भी आपके सामने पेश करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन आज का ही काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बना हुआ है। ये क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। तो फ्रेंड्स घात का मतलब जैसे x के ऊपर मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आप काम करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, अंडरलाइन या सब स्क्रिप्ट। तो ये जो कार्य होगा फ्रेंड्स किससे होगा, ये हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट से हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बोल्ड, तो बोल्ड यहाँ पे गहरा करता है, इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल B होती है। अंडरलाइन ये भी नीचे लाइन रेखा खींचता है किसी वर्ड के नीचे, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल U होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपका और भी डाउट क्लियर हो सके। किसी भी प्रकार का डाउट हम अपने सेशन के अंदर नहीं रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स बात ही यहाँ पे राइट आंसर सुपर स्क्रिप्ट है, तो बात इसकी कर लेते हैं। इसके द्वारा टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। यानी इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे वाला यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है x के ऊपर स्क्वायर के रूप में, और इसकी शॉर्टकट कुंजी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछी जाएगी। मेरे फ्रेंड्स संगणक एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े लेवल के आएंगे, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। मात्र आप देखेंगे तो अभी देखेंगे मात्र फ्रेंड्स 9 दिन का आपके पास में समय है। तो फ्रेंड्स आप 9 दिन के अंदर मैं पूर्णतः आपको यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे जो होगा सिलेबस आपके संगणक एग्जाम के अंदर मैं पूरा यहाँ पे करवा दूंगा। आप बोलेंगे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की पूछे कोई, तो आप बोलेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस के द्वारा आप सुपर स्क्रिप्ट लागू कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड ऑप्शन, तो बोल्ड ऑप्शन ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछे तो आप बोलेंगे इसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल B होती है। फ्रेंड्स ये फॉन्ट के अंदर यहाँ पे किसको मानेंगे, बोल्ड क्या है, तो आप बोलेंगे ये फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स किसका प्रकार है, ये फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। इसके अलावा ऑप्शन में लिखा हुआ अंडरलाइन। तो मेरे फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर उन सभी को मैं करवा रहा हूं, ताकि आपके एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन और भी आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पे बात हो रही है अंडरलाइन की। तो फ्रेंड्स ये अंडरलाइन ये भी एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है, इसके शॉर्टकट की कंट्रोल U होती है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, इसके द्वारा टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। किसके द्वारा, अंडरलाइन के द्वारा। और ये भी फ्रेंड्स आपको याद रख लेना, अंडरलाइन भी क्या है तो आप बोलेंगे फॉन्ट स्टाइल है। अंडरलाइन भी क्या है तो आप बोलेंगे ये एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार होती है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट, तो इसके द्वारा किसी वर्ड के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में था ऊपर लिखने के लिए, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, और इस तरह से आप नीचे लिखना चाहते हैं किसी यहाँ पे वर्ड के, तो आप बोलेंगे नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में बराबर यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आज की सेशन के अंदर वही हैं जो आपके कई बार यहाँ पे बड़े जो यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर के यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, जो MS वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप क्या है।
तो मेरे फ्रेंड्स वर्ड रैप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन सकता है, इसलिए आप याद रखना, शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का सवत अगली लाइन में पहुंचना, यानी टेक्स्ट होता है उसको सवती अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स वर्ड रैप का होता है। मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये पूरी तरह से आप याद रख के जाना, मैं 100% दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं। आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैं इसका विश्लेषण बता देता हूं ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। यहाँ पे बात हो रही है वर्ड ट्रैप की, और वर्ड ट्रैप से संबंधित आपको इतना याद रख लेना है कि इसके द्वारा टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो अक्षर होते हैं उसको सवती अगली लाइन में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, वर्ड ट्रैप के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि आज का ये सेशन एमएस वर्ड के अंदर पार्ट 2 हम कर रहे हैं, पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो आप सभी विद्यार्थी उस वीडियोस को भी अवश्य देखना, इसमें अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के ऊपर जाइए, संगणक का कंप्यूटर जो क्वेश्चन के नाम से बनाई गई है, तो उन सभी को आप अवश्य रूप से देखेंगे। खाली जगह समानार्थक शब्दों, खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश हैं जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स समानार्थक शब्दों के खोजने की बात हो रही है। समानार्थक शब्द पर्यायवाची कह सकते हैं। समानार्थक शब्द को खोजने के लिए फ्रेंड्स आप बोलेंगे तो आप रिव्यू का कौन सा कमांड उपयोग करेंगे, रिव्यू के अंदर एक कमांड होता है जिसका नाम होता है थेचर्स। क्या होता है, थेचर्स होता है, और थेचर्स के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके विश्लेषण की ओर ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। किसी भी प्रकार का डाउट हमें अपने माइंड में नहीं रखना है एग्जाम से पहले। थेसर्स फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है, इसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और समानार्थक शब्दों या स्पेलिंग चेक के लिए फ्रेंड्स F7 का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी आप याद रख लेना। ट्रांसलेट की बात हो तो ट्रांसलेट फ्रेंड्स ये भी रिव्यू टैब में ही होता है, बट इससे होता क्या है, इसके द्वारा प्रयोग से टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, किसके द्वारा, ट्रांसलेट। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, ट्रांसलेट का मतलब ही होता है अनुवाद करना। इसके अलावा फ्रेंड्स रिसर्च की बात हो गई, आपके एग्जाम में हो सकती है, तो रिसर्च ये भी रिव्यू टैब में होता है, ये भी रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसके द्वारा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, शब्द है उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रिसर्च का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये विश्लेषण आप देखेंगे तो आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अभी मैंने बोला था स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप ग्रामेटिकल एरर चेक करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, F7 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, F7 कुंजी का उपयोग करेंगे। अगर आपको MS वर्ड में F12 का पूछा जाता है तो आप बोलेंगे MS वर्ड में F12 क्या करता है, सेव एज करता है, और F2 से फ्रेंड्स क्या होता है, आप रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके, आप किसी भी प्रकार का डाउट अपने माइंड में नहीं रखेंगे। F7 की बात हो तो वर्ड में काम करते समय वर्तनी या व्याकरण से संबंधित गलती को सुधारने के लिए, वर्ड में काम करते समय वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता ली जाती है। किस कुंजी की, आप बोलेंगे F7 की। तो फ्रेंड्स F7 थोड़ा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप थोड़ा देखेंगे कि F7 कुंजी के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी या व्याकरण संबंधित गलतियों का सुधार कर सकते हैं। F2 की बात करें तो इस F2 कुंजी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, यानी नाम बदलना, यानी बात हो रही है रीनेम की, यानी आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को। F12 की कभी बात हो, मेरे फ्रेंड्स F12 की बात होती है तो आप क्या करेंगे, यानी सबसे पहले आप बोलेंगे कि F12 से क्या होता है, तो आप किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज से आप किसी भी फाइल का अन्य प्रारूप रख सकते हैं और उसको और भी उसकी नई प्रति के रूप में सेव एज करवा सकता है। अगर F6 की बात हो तो F6 MS वर्ड में काम करते समय अगर कुंजी F6 आप क्या करेंगे, आप अगर 2 बार F6 कुंजी दबाएंगे तो मेन्यू बार है वो सक्रिय हो जाता है, और वापस 2 बार दबाएंगे तो मेन्यू बार जो है निष्क्रिय हो जाता है। ये मेन्यू बार को यहाँ पे यूज में लेने के लिए होता है, बट F6 इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है।
आगे वाला क्वेश्चन, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? जो व्यू मेन्यू होता है मेरे फ्रेंड्स, व्यू मेन्यू इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है जिसमें यूजर अपने डॉक्यूमेंट की स्थिति देख सकता है। आप बोलेंगे व्यू मेन्यू के अंदर स्प्लिट एक कमांड होता है, स्प्लिट कमांड का कार्य क्या होता है? मेरे फ्रेंड्स, अगर आप स्प्लिट टेबल की बात करें तो दो भागों में टेबल को बांटना। अगर स्प्लिट डॉक्यूमेंट की बात हो तो फ्रेंड्स एक जो विंडोज होता है उसको दो भागों में बांटने का कार्य स्प्लिट के द्वारा किया जाता है। टेबल को दो भागों में बांटना, डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांटना, ऐसे कोई वर्ड दिखे तो आप बोलेंगे स्प्लिट कमांड के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट पैदा ना हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, स्प्लिट, यहाँ पे इस स्प्लिट का उपयोग करने के लिए यह व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। किसी भी पेज के टेक्स्ट को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर न्यू विंडो की बात करें तो यह भी व्यू मेन्यू में होता है। क्या? न्यू विंडो। तो न्यू विंडो से होता क्या है? तो न्यू विंडो से आप व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है और इसके द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट को एक नई विंडोज में देख सकते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी आप अगर डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट व्यू में दिखता है? आप मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रख लेना, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट लेआउट में दिखता है। किस में दिखता है? प्रिंट लेआउट में दिखता है। अगर आप बोलेंगे एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें, अगर एक्सेल की बात करें या फिर मेरे फ्रेंड्स पावर पॉइंट की बात करें तो इनके डॉक्यूमेंट, इनके जो फाइल होती है इनको देखने का तरीका फ्रेंड्स नॉर्मल होता है, बट एमएस वर्ड का क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। प्रिंट लेआउट, तो फ्रेंड्स जब प्रिंट लेआउट होता है यह व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। प्रिंट लेआउट व्यू में स्क्रीन कागज की तरह दिखाई देती है, अर्थात ठीक वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे आप चापने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यानी डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने से पहले आप किस तरह से देखेंगे वो पेज की तरह दिखाने का कार्य कौन करता है? प्रिंट लेआउट मेन्यू करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? यानी आज के इस सेशन में जो वीडियोस के अंदर जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये सारे के सारे आपके संगणक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में काम करेंगे मेरे फ्रेंड्स। ये एमएस वर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका क्वेश्चन बन सकता है। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस या कंट्रोल बराबर। तो मेरे फ्रेंड्स ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे। ये ग्रो फॉन्ट कहलाता है फ्रेंड्स। ये क्या कहलाएगा? ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कीज होती है। अगर श्रिंक फॉन्ट यानी छोटी करने के लिए, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए आप उपयोग करेंगे तो वो करेंगे श्रिंक फॉन्ट, और श्रिंक फॉन्ट की क्या हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन। ये फ्रेंड्स होती है वो सुपर स्क्रिप्ट की होती है। ये शॉर्टकट की जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स किसकी होती है? तो आप बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट की होती है, और ये होती है ये सब स्क्रिप्ट की होती है। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन इस कुंजी द्वारा फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु काम में लिया जाता है। कंट्रोल बराबर, तो ये सुपर स्क्रिप्ट की नहीं होती है, कंट्रोल बराबर होती है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है और इसके द्वारा आप किसी वर्ड के नीचे की और कुछ लिख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस, तो फ्रेंड्स ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है। जैसे कि स्क्वायर के रूप में अगर कुछ लिखना हो, घात के रूप में लिखना हो तो मेरे फ्रेंड्स इसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट करने से पूर्व देखना कि डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा, तो ये फ्रेंड्स काम कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स? ये काम करेगा आपका प्रिंट प्रीव्यू काम करेगा। कौन काम करेगा? प्रिंट प्रीव्यू ये ऑप्शन का काम करेगा मेरे फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने से पूर्व डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये तय कौन करता है? प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा ये काम किया जाता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो सके। क्वेश्चन देखिए, प्रिंट प्रीव्यू, तो इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा बाहर निकलेगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को सवती सही करने के लिए खाली जगह किसका उपयोग करेंगे? आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट को सवती सही करना चाहते हैं तो हम खाली जगह किसका उपयोग करके ये डॉक्यूमेंट को सवती सही किया जा सकता है? तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे ऑटो करेक्ट फीचर। क्या बोलेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स के द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को सवत ही सही कर सकते हैं। आज का ये सेशन मैं क्या बोलता हूं आपके लिए 100% रामबाण की तरह साबित होगा, क्योंकि भले ही इस टॉपिक के अंदर कम क्वेश्चन है बट मैंने क्वेश्चन के साथ में और भी अन्य विश्लेषण बताया है, तो ये क्वेश्चन से आपको और भी अन्य जानकारी मिलने वाली है। और भी फ्रेंड्स हम एक्सेल पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन रोजाना आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आप एक बार इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को भेजने का काम करेंगे ताकि हमें और भी अच्छा मोटिवेशन मिल सके। ऑटो करेक्ट फीचर्स, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को स्वत ही सही करने के लिए किया जाता है। ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को स्वत ही सही करने के लिए किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, और इस सेशन के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, प्रत्येक कंप्यूटर एग्जाम के अंदर कह सकता है जिसमें कंप्यूटर मांगा जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ की विषय वस्तु में पार्श्व या छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेतों को डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व या छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के लिए फ्रेंड्स आप वाटरमार्क का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? वाटरमार्क का उपयोग कर सकते हैं। और ये किसमें होता है? तो आप बोलेंगे पेज लेआउट के अंदर होता है। ये किसमें होता है? पेज लेआउट के अंदर ये उपयोग में आता है। आगे वाला इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं, वाटरमार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, वाटरमार्क की बात हो रही है, ये पेज लेआउट टैब में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? पेज लेआउट टैब में उपस्थित होता है। और इसका प्रयोग किसी भी पृष्ठ के विषय वस्तु को पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये आज की टाइम में, जैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ के द्वारा मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जो संध्या कंप्यूटर सेंटर जो पीछे आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये भी एक वाटरमार्क डाला हुआ है, तो आप इससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं वाटरमार्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे। भले ही आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़े कम है, बट मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मैं 100% बोलता हूँ कि आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को एक बार देख के जाना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो संगणक का एग्जाम होने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पे डाउट अंदर नहीं रहेगा। यानी संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले संगणक के लिए महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है, तो सभी विद्यार्थी इस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यहाँ पे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे और भी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।